हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो फिर पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल में आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। बात करें इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ, ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। अगर इनके पिछले 1 साल के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 साल में जो रिटर्न्स निकाल कर दिया वो 7.02% का है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 27.91% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 26.68% का रिटर्न है और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 21.61% का। ये तो था लॉन्ग टर्म का रिटर्न्स। वहीं पर अगर इनके शॉर्ट टर्म के रिटर्न्स के ऊपर बात करें तो पिछले 1 महीने पे जो रिटर्न्स दिया वो -0.02% का है और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने पे 6.67% का यहाँ पे रिटर्न्स निकाल करके दिया है। अब बात करते हैं इनके एनएवी के ऊपर में, तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 223 रुपया 11 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं और इनका फंड साइज है 10,007 करोड़ का। यानी कि अभी तक इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो टोटल 10,007 करोड़ रुपया लगा हुआ है। अब रिटर्न कैलकुलेटर के ऊपर बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और यहाँ मैं सबसे पहले बात करता हूँ एसआईपी के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। अगर आप 5,000 रुपया पर मंथ इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर जमा करते तो पिछले 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000, आपको मिलता 66,830 रुपया। अप्रोक्स 11% का रिटर्न्स यहाँ पे 1 साल में एसआईपी के थ्रू आपको देखने को मिलता। वहीं पे बात करें 3 साल के तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 1,80,000 रुपया, आपको मिलता 2,69,451 रुपया। अप्रोक्स 49% का रिटर्न्स यहाँ पे आपको 3 साल में देखने को मिलता। वहीं पे 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,72,269 रुपया। अप्रोक्स 90% का यहाँ पे आपको रिटर्न्स देखने को मिलता 5 साल में एसआईपी के थ्रू। अब बात करते हैं वन टाइम के ऊपर में कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया जमा करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,07,020 रुपया होता है। अप्रोक्स 7% का रिटर्न्स देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा 1 लाख रुपया 2,09,273 रुपया होता है। अप्रोक्स 109% का रिटर्न्स। वहीं पे 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,26,242 रुपया होता है। अप्रोक्स 226% का रिटर्न्स यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 48 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है द फेडरल बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एल&टी फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, स्विगी लिमिटेड सर्विस, बीएससी लिमिटेड सर्विस, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल, परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड हेल्थ केयर, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड हेल्थ केयर, टेरेंट लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 98% और कैश पे है 2%। इनकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 27.1, हेल्थ केयर पे 19.4, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी 14.2, टेक्नोलॉजी 12.8, इंडस्ट्रियल 8.3, रियल एस्टेट 8.1, मटेरियल 7.3, कंज्यूमर स्टेप्स 2.2 और डाइवर्सिफाइड पे है 1.6%। यानी कि अगर आप इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते तो फिर आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। अब बात करते हैं इनके एडवांस रेशियो के ऊपर में। एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 43.83 और पीबी रेशियो 5.60। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको या फिर एसआईपी कितना करना होगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर मिनिमम लमसम करना चाहते हैं तो 1,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। वहीं पे एसआईपी की बात करते हैं तो मिनिमम आप इसमें 500 रुपये का एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं।
रिटर्न्स और रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड का फंड रिटर्न, जो कि 3 साल में 27.9, 5 साल की बात करें तो 5 साल में 26.7, 10 साल में 20.5 और एनुअल है 21.6 का। वहीं पे इस कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स के ऊपर बात करते हैं, यानी कि इक्विटी मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का एवरेज रिटर्न्स 3 साल में 20.5 का, 3 साल में 22.1 का और 10 साल में 16.5 का है। यहाँ से देखेंगे इसका जो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स देखें तो 3 साल में ये फंड इनसे ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दिया है, यानी कि कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न है उससे ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। 5 साल के भी डाटा देखें तो इनसे ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया और 10 साल में भी देखेंगे तो ज़्यादा रिटर्न्स निकाल करके दिया है। यानी कि ये हमेशा लॉन्ग टर्म में अपना कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न्स है उससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको निकाल करके दिया है। और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे देखेंगे तो 3 साल में नंबर 1 म्यूचुअल फंड्स है मिड कैप कैटेगरी पे, 5 साल में नंबर 3 पे है और 10 साल में नंबर 1 पे अभी ये है रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे। अगर इसके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं, आप देख सकते हैं मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में, तो इनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.54% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न्स होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 1 साल के अंदर अपना पैसा को निकालते हैं तो जो भी रिटर्न्स आपका बनेगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं और 1 साल में अगर 1,25,000 का रिटर्न्स बनता है तो फिर आपको 12.5% का यहाँ पे टैक्स पेमेंट करना होगा। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पर नंबर 16 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,44,874 करोड़ का। इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है इन्वेक्सो म्यूचुअल फंड की तरफ से। विनय पहरिया अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 1,44,874 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 223 रुपया 11 पैसा। इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसे मिनिमम SIP अमाउंट 500 रुपये का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 1,000 रुपये का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्वेक्सो इंडिया मिड कैप फंड के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।